कंपटीशन आपके वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज मैं आपको जो पार्ट टेस्ट 3 है उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐप का लिंक भी दिया गया, उससे भी आप डाउनलोड करके आप बाय कर सकते हैं पूरे कोर्स को। और साथ ही अगर किसी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी के उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि इसका सही आंसर है अनुराधा राय। ठीक है, अनुराधा राय ने यह पुरस्कार जीता है और यह जो है अंग्रेजी भाषा में इन्होंने जीता है। किस भाषा में? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने अंग्रेजी भाषा में जीता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कुछ जानकारी दे दें स्टूडेंट्स, जो लोग अभी तक कोर्स को बाय नहीं किए हैं वो जरूर कर लें। मात्र 1500 में आपको प्री मेंस इंटरव्यू सारा कुछ करवाया जाएगा और डेली बेसिस पे आपको ऑनलाइन पार्ट टेस्ट की सुविधा दी गई है, जिसे आप डेली आधे घंटे यूज करके आप बना सकते हैं। 40 क्वेश्चन का सेट होता है जिसमें करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ, साइंस के सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि बीपीएससी में प्रीवियस ईयर या महत्वपूर्ण प्रश्न है जहां से बीपीएससी ने बार बार क्वेश्चन पूछा है, वो करवाए जा रहे हैं। यह बैच स्टार्ट हो चुका है 25 दिसंबर से। इसमें लाइव क्लास आपको शाम में 3 से 4 मिलता है, वहीं आपको पर डे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलता है। साथ साथ पीडीएफ वीडियो लेक्चर आपके एग्जाम तक आपको दिए जाते हैं, जिसमें आपके प्री मेंस इंटरव्यू सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। तो इसलिए इस क्लास के महत्व को समझें और ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको बेहतर जो है तैयारी हो सके। और जो 68 में जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारा चेंजिंग आया है, न्यू पैटर्न पे है, तो थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि सीट भी लिमिट है। तो आप जितना बेहतर मेहनत करेंगे और ट्रिक टेक्निक के साथ, तो उतना आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी। 67th वाली बात है नहीं कि 68 में जो है 67th में आपके 800 सीट थे, अब मात्र 250 या लगभग अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 300 के लिमिट में ही सीट है। तो अब किस तरीका से रणनीति आप अपनाएंगे, वो सारे जो भी आपके क्लास प्रोग्राम होंगे ऐप के माध्यम से उसमें बताए जाएंगे। इसलिए क्लास को जरूर आप बाय करें, जरूर खरीदें। अभी बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में यह दिया जा रहा है, इसके महत्व को समझिए। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो था आपका टेस्ट जो पार्ट टेस्ट 3 है उसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है? और इस टेस्ट में सबसे बड़ी बात है कि 10 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर्स के रहते हैं, जिसमें आपके डेली बेसिस के जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहते हैं क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड पार्ट में आपका बिहार स्पेशल के 10 क्वेश्चन रहते हैं, फिर 5 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, साइंस के रहते हैं और हिस्ट्री पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन रहते हैं। यानी कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिससे अगर आप डेली बेसिस पे 40 क्वेश्चन का सेट बनाएंगे तो एग्जाम आते आते आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। जो 2-4 नंबर से आपका चूक रहे हैं वो आप नहीं चुकेंगे। चलिए, अगर कोई तरह का दिक्कत प्रॉब्लम है तो आप दिए गए जो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस ऐप से मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7070634348 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर चर्चा करने के लिए सहमत हुआ है? तो आपके पास देखिए ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है जिसके साथ अभी आर्थिक साझेदारी समझौता होना है। तो यह देश का नाम है आपका बांग्लादेश। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे कि जो आपका CEPA पे जो साइन हुआ है, आपस में जो सहमत हुए हैं, वो व्यापार के लिए बहुत ही अति आवश्यक, दोनों देश के बीच में महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाएगा व्यापक आर्थिक साझेदारी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश के साथ हुआ है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाल ही में सितवेनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? और पिछले सेट में भी यह क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, बरमूडा, टोंगा, ब्रिटेन, और आपका चौथा ऑप्शन जो है वो नीचे दिख रहा है। यानी जो चौथा ऑप्शन होगा,
जो फिजी है यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चौथा ऑप्शन जो है फिजी। ठीक है, 4 में जो फिजी है वो फिजी की ही बनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने सरकारी क्षेत्र डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्य प्रणाली का पुरस्कार जीता है? यानी डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ जो सुरक्षा कार्य प्रणाली का पुरस्कार है किसे दिया गया है? तो उसका एग्जैक्ट आंसर है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स UIDAI। ठीक है, UIDAI ने डाटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ जो सुरक्षा कार्य प्रणाली का पुरस्कार है वो जीता है। खास करके ये आधार कार्ड बनाने का भी काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की है और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ़ किया है? तो इस बैंक का नाम है स्टूडेंट्स IDFC बैंक। इसने जो है अभी जो है शून्य खाता शुल्क पे बैंकिंग की घोषणा किया है। तो उस बैंक का स्टूडेंट्स नाम क्या है? IDFC बैंक। ठीक है, और यह घोषणा जो है 17 दिसंबर 2022 को किया गया है। और इसने जो और भी जो बैंकिंग सेवाएं होती है तो उसमें भी किसी प्रकार का चार्ज लेने से मतलब फ्री कर दिया है, मुफ्त कर दिया है, शुल्क माफ़ कर दिया है। तो इस बैंक का नाम है IDFC बैंक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये सब बस एक बार बस सुन लीजिए, देख लीजिए, और डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन से खास करके BPSC में पूछे जा रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया है? ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने कहाँ पे ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा का स्थापना किया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स नई दिल्ली। कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में किया है, और यह घोषणा 20 दिसंबर 2022 को हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में प्रकाश में 15वें इंटीरिया अवार्ड्स 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है स्टूडेंट्स NHPCL। ठीक है, NHPCL। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स NHPC, ठीक है, लिमिटेड। और इसने जो है अभी यह एक जल विद्युत एवं जो है नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड संस्थान है, और इसे ही आपको जो है 15वें इनर्टिया अवार्ड्स 2022 में जो है इसी ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का विजेता मतलब जो है उसके रूप में यह चुना गया है। तो याद रखेंगे NHPC लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, हाल ही में भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। तो सानिया मिर्जा, याद रखेंगे, मिर्ज़ापुर की रहने वाली है सानिया मिर्जा, जो कि भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है। ठीक है, और ये खास करके जो है कहाँ की रहने वाली है? तो यूपी मिर्ज़ापुर की रहने वाली है। ठीक है, इससे पहले से भारतीय सेना में महिलाएं आ चुकी हैं, जैसे भावना कंठ वगैरह हैं, लेकिन यह पहली मुस्लिम है, इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने पर सहमत हो गया है? ठीक है, तो व्यापार करने के लिए भारतीय रुपये का जो यूज करेगा वह कौन सा देश सहमत हुआ है? तो 9 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका 2022 में जो है जो इंडियन करेंसी का यूज करने वाला है। ठीक है, तो विदेशी व्यापार के लिए भारत का करेंसी यूज करने वाला जो देश बना है वो है आपका श्रीलंका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 मिला है? ठीक है,
तो विन फ्यूचर जो प्राइज मिला है वह उनका नाम है थलपिल प्रदीप। उनका पूरा नाम क्या है? तो थलपिल प्रदीप। तो याद रखेंगे ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थलपिल जो प्रदीप हैं उनको यह स्पेशल जो है प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये जो है मेन रूप से आईआईटी मद्रास में कार्यरत हैं। तो ये याद रखना है आपको, किस भारतीय वैज्ञानिक को विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 दिया गया है, तो इनका नाम है थलपिल प्रदीप। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 आपके जो ये 10 करेंट अफेयर्स के हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं, बिहार से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के 3 राज्य जो बिहार से लगे हुए हैं वो आप देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहला अगर नीचे में देखेंगे, दक्षिण में तो झारखंड, और आपके पूरब में पश्चिम बंगाल, और आपके पश्चिम में आपका यूपी उत्तर प्रदेश, यही 3 राज्य हैं। बल्कि अगर आप उत्तर में देखेंगे तो नेपाल है। चूँकि यह राज्य नहीं है, देश है, इसीलिए यहाँ पे हम 3 राज्य ही मतलब भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 3, जो कि बिहार के सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके प्री में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सब भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बिहार राज्य सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो एक तरफ उत्तर प्रदेश तो है ही आपके पश्चिम में, वही दक्षिण में आपका जो है झारखंड है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है। उड़ीसा आपका स्पर्श नहीं करता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, तो पहले झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, और आपका राज्य झारखंड के उत्तर में है, तो कर्क रेखा के भी उत्तर में ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार में उस जिला का नाम बताइए जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को टच करती है, दोनों को स्पर्श करती है। तो आप पाएंगे कि वह जिला जो है आपका रोहतास है। आप पूरा मैप देखेंगे तो रोहतास यहाँ पे आपको मिलेगा, तो वो झारखंड और आपके यूपी, ठीक है, दोनों को टच करती है इसकी सीमा, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई स्टूडेंट्स 173 फीट है। 173 फीट ऊंचाई पर है आपका समुद्र तल से बिहार। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर हो गया 173 फीट। अब आ जाइए, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर है? एक बार बीपीएससी में पूछा था कुल क्षेत्रफल, ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछ दिए जाते हैं, ये टोटल है। जबकि अगर आप उत्तरी मैदान की बात करेंगे तो उत्तरी मैदान जो है आपके लगभग 60% पार्ट में है। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है? तो हरहा नदी घाटी को दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार स्पेशल का। जैसा कि हमने बोला कि आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ बिहार स्पेशल के, कुछ दैनिक करंट न्यूज के रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके साइंस मैथ के रहते हैं, कुछ इतिहास ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें आपके बिहार स्पेशल के तहत यह क्वेश्चन है। तो हरहा नदी घाटी को ही दून घाटी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, और पूछा गया भी है। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल किधर से किधर है? देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये ढाल है, जैसे बिहार का ये मैप है, तो इधर से इधर की ओर ढाल है और इधर से इधर, तभी तो सारी नदियां आके गंगा में मिलती है। दक्षिण बिहार की भी बहुत सारी नदियां आके मिलती है, और उत्तर बिहार की भी, यानी दक्षिण से ढाल क्या हो गया आपका? दक्षिण से उत्तर की ओर, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 1 नंबर। दक्षिण से क्या है? उत्तर की ओर ढाल है। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल है। ठीक है, दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो आपको पता ही होगा सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं? ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, तो
जितने भी पेड़ पौधे हैं अपना पोषक तत्व तो मिट्टी से ही लेते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो एस्कर्बिथाइमिन नहीं, एस्कर्बी जो आप लोग को पता होगा विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सारा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सुमेलित है वो है आपका मलेरिया, क्लोरोक्विन, आपको पता होगा। और इस दवाई का प्रयोग जो है अभी कोरोना के टाइम पे हो रहा था क्लोरोक्विन, और भारत ने इसको अमेरिका जैसे देशों को भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 21 का ए, ठीक है, क्लोरोक्विन ये आपका सुमेलित है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट जो अपघटन का अंतिम उत्पाद किस रूप में बनाता है? तो वो है ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं भोजन तो वो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। बायोलॉजी की ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण का खोज किया? तो एडवर्ड जेनर, याद रखना है नाम आपका, एडवर्ड जेनर ने पहली बार टीकाकरण की खोज की थी। वॉशिंग मशीन किस कार्य पर सिद्धांत पे कार्य करता है? तो याद रखना है अपकेंद्रण पे कार्य करता है। वॉशिंग मशीन, ये सब क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाएंगे। वॉशिंग मशीन किस कार्यकारी सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रण पे। प्रकाश की गति निम्न में किस माध्यम से न्यूनतम होगी? देखिए यहाँ जो सबसे ज़्यादा ठोस होता है उसमें प्रकाश की गति बहुत धीमी होती है, ठीक है। जिसका डेंस ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की गति कम होगी। निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा और सबसे कम। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? कांच, कांच में सबसे न्यूनतम होगी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? देखिए गति, वेग तो है ही, विस्थापन भी है, लेकिन गति आपका क्या अदिश राशि है, इसीलिए यह सदिश नहीं है। ऑप्शन नंबर, गति में आपका डायरेक्शन नहीं होता है जिसमें दिशा और गति दोनों हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। तो यहाँ जो है केवल आपका गति है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, दिशा नहीं है, इसीलिए इसको हम कह सकते गति क्या है आपका अदिश राशि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पे जो पिंड होगा वो क्या होगा? तो जो जो गति बढ़ेगी त्यों तो गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? वेट क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर पे जो पिंड है उसका वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही घट जाएगा पृथ्वी का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो उस जो नाम है उसको हम बोलते हैं, क्या बोल रहा है, किस नियम के अनुसार? तो उसको एवोगाड्रो नियम कहा जाता है, जिसके अनुसार से ताप, दाब और गैस, ठीक है, निश्चित आयतन में सभी अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। इसका एग्जैक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एवोगाड्रो का नियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो आपको पता ही होगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चूंकि यह पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ऋणात्मक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पूछ रहा नाभिक का जो नाभिक जो है परमाणु के मूल कण किन चीज से बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आंसर हो गया आपका प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अब आ जाए, जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं प्रगलन। क्या कहते हैं? तो प्रगलन कहा जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा प्रगलन, जैसा कि आप लोगों ने सेट में बनाया भी होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और फिर एग्जाम में आने की पूरा संभावना रहेगा। पीतल किसका घटक है? तो आपको पता ही होगा पीतल जो घटक होता है वो किसका होता है? तो जस्ता और तांबा का। तांबे और जस्ते का घटक को क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, जंग लगे लोहे के वजन में नियम में से कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए स्टूडेंट्स, इस पे बहुत ही विवाद चला है, खास करके 67th में, लेकिन मेरे समझ से इसका आंसर क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा? घटेगा। जब लोहे में क्या होता है कि
ऑक्सीडेशन क्रिया होगी यहाँ पे, और जल के साथ अभिक्रिया होगी तो वो पहले बढ़ता है, फिर क्या होगा धीरे धीरे उसकी वजन घटते जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि लगातार वो बढ़ते ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 kg का जो लोहा है वो बढ़ करके जो है बढ़ते बढ़ते 50 kg हो जाएगा, क्योंकि एक समय तक बढ़ेगा फिर वो घटना शुरू हो जाएगा। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि यह पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये लंबे समय तक बढ़ता है, यह एक समान रहता है। देखिए ये ऐसे बोर्ड ने जो आयोग है बीपीएससी ने दिया आंसर, यह लंबे समय तक बढ़ता है, लेकिन मेरे हिसाब से और अन्य लोगों के भी हिसाब से यह होना चाहिए यह पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो कुछ क्वेश्चन बीपीएससी में बार बार विवादित डाले जाते हैं और इसका एग्जैक्ट आंसर दोनों ऐसे सही है। एक लंबे समय तक बढ़ता जरूर है लेकिन उसके बाद फिर वो घटता भी है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर या तो इनमें से कोई नहीं देना चाहिए था और नहीं तो इसमें से कोई एक ऑप्शन चेंज करना चाहिए था। लेकिन चलिए मेरे हिसाब से यही होगा, यह पहले बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन आयोग ने यह दिया यह लंबे समय तक बढ़ता है। बाकी आप लोग अब सोचिए क्या करना है एग्जाम में, आयोग के ही आंसर को मानिए फिलहाल। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहा जाता है? तो देखिए श्वेत धातु ऐसे प्लेटिनम को ही कहा गया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बीपीएससी ने इसका ऑप्शन ई दिया है इसलिए इसको ई ही मान के चलिए। ठीक है, एक से अधिक वाला आंसर इसका सही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में होती हैं। ठीक है, यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो पहला, ठीक है, पहला क्या, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पीतल भी उत्कृष्ट है, केवल एक उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, ये सॉरी केवल एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस याद रखिएगा मीथेन, मीथेन ही इसका प्रमुख अवयव होता है बायोगैस का। ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर मीथेन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ का है। तो इसको अब सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। तो सबसे पहले सापेक्षिक चाल निकालते हैं हम लोग। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन हो, ट्रेन का और कुत्ता का, ठीक है, अगर मान लीजिए ट्रेन है और ये कुत्ता है, ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो आपको क्या करते हैं, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा कि दोनों को घटा देते हैं। तो यहाँ पे एक का 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे का क्या था 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दोनों का सापेक्ष चाल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये अगर हम 18 घटा देते हैं तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सापेक्षिक चाल हो जाएगा। अब जो है टोटल लंबाई कितना है, तो ट्रेन की लंबाई 140 मीटर। तो टोटल दूरी हो जाता है ट्रेन की लंबाई प्लस जो वस्तु है उसकी लंबाई। तो यह कुत्ता है तो ट्रेन के सामने में 0 है सापेक्ष में, इसीलिए हम उसको 0 मानते हैं। ये दूरी हो गया, चाल निकल चुका है, समय हम निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम 5/18 से गुना करेंगे तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और दूरी आपका 140 निकल चुका है, तो समय इक्वल टू दूरी बटे 4। तो 140 बटे 42 गुने 5/18, 18 को ऊपर कर देते हैं। अब इसको काटने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम इसको कर दें, ये 10 को कटा, या चलिए 5 से ही हम काटते हैं। तो 5 दूनी 10 और 5 अठे 40। ठीक है, 14 से काटिए, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। फिर 3 से काटेंगे, 3 छक्का 18, तो 6 दूनी 12। चूंकि यह मीटर पर सेकेंड में हमने बदल दिया था इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 12 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी ने बार बार पूछा है, तो एक बार क्वेश्चन आपने सेट में बनाया होगा तो आपने देखा ही होगा किस प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट हो जाती है और 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। दूसरे दिन 11 बजे पूर्वाह्न इंगित होता है तो कितना? तो सिंपल सी बात है कि 6 बजे सेट की जाती है 24 मिनट, तो 6 बजे अगर सुबह में सेट की जाती है तो 24 घंटे बाद 6 बजेगा और ये कितने मिनट आगे हो जाती है? 10 मिनट आगे हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि 24 घंटे में कितने मिनट आगे होती है? 10 मिनट में। और दूसरे दिन कितना बजे? 11 बजे देखना है। तो इधर 24 घंटे में 10 मिनट और इधर 5 घंटे एक्स्ट्रा हो गई, तो 5 घंटे में, तो पहले 1 घंटे में तो 10/24 और 5 घंटे में हम निकाल लेंगे तो 10/24 गुने 5। तो यहाँ पे आप करेंगे 10 × 5 = 50/24, 24 दूनी 48, लगभग 2 मिनट, 2 मिनट इधर और 10 मिनट उधर, तो टोटल जोड़ लेंगे तो 12 मिनट आगे हो करके वो कितना बज रहे? 11। तो 11 बजे में से हम क्या करेंगे? 12 मिनट घटा देंगे। तो 12 मिनट घटा देंगे तो यहाँ पे 1 घंटा पैसा लिए तो 10 60 में से 12 गया तो 48, कैरी लेकर के आप यहाँ पे बनाइए तो 48 और यहाँ पे हो गया 10, तो 10 बज करके 48 मिनट होगा। और यह आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 10 बज करके 48 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? एक साथ होने का मतलब है संपाती होना। घड़ी और मिनट की सुइयां तभी एक साथ होगी जब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 0। और इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे बनाते हैं 60h - 11m/2, क्योंकि संपाती एंगल इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। कोण इक्वल टू क्या हो जाता है? 60h - 11m/2। अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या है? दोनों के बीच में 0 है, तो यहाँ 0 हम पुट कर देंगे। और घंटे के जगह अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि 5 और 6, तो पहला अगर 5 है तो 5 ही घंटे में हम पुट करेंगे, 60 गुने 5। अब मिनट तो निकालना ही है, /2 = 0। अब 300 - 11m = 0, 11m = क्या हो गया आपका? 300। तो m = 300/11 कर दीजिए, 3/100/11। जब आप इसको काटिएगा तो आप देखेंगे कि इसका जो आ जाएगा 11 दूनी 22, 8। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर 0 करते हैं तो 11 × 7 = 77, ठीक है। तो 2.7, तो 20 हो जाएगा, 20.7, ठीक है। तो लगभग 5:20 के आसपास वो टाइम हो रहा होगा। तो अगर आप इसको काटते हैं 300 में तो 11 दूनी 22 हो गया, तो यहाँ बच गए 8, 8 0, 8 11 7 77, हाँ तो 27 यहाँ हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है 27। तो ये आप लगभग 27 के आसपास होगा। फिर दशमलव में करेंगे 02, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 5:27.02 मिनट। आप करेंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो 27.02 आ जाएगा मिनट। तो जो बजे हम लिए हैं तो उस दोनों के बीच में 5 और 6, तो 27:27 मिनट पर दोनों एक दूसरे की संपाती होगी। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, एंगल इक्वल टू 60h - 11m/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को क्या चीज पसंद है? बैडमिंटन। और साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप बना सकते हैं कि जो अलग अलग पसंद करते हैं, जैसे नंबर ऑफ कोई स्टूडेंट्स है जो क्रिकेट पसंद करता है, टोटल विद्यार्थी की संख्या आपको 55 दे दिया है, क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? 34। उसी प्रकार से बैडमिंटन पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? तो 26। और साथ ही कम से कम एक खेल, ठीक है, तो पसंद करने वालों की संख्या, तो देखिए एक ही, तो ए इंटरसेक्शन, जैसे सी इंटरसेक्शन हम बी लिख सकते हैं, इसको बैडमिंटन को बी लिखते हैं, सी से क्रिकेट।
ये हो जाता है, और एक दोनों को पसंद है जो दोनों वो सी यूनियन बी लिखते हैं। तो ये इसकी भी संख्या आपको दे दिया गया है। तो इसमें लिखा है साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 55 हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको निकालना है कितने विद्यार्थी दोनों खेल पसंद करते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका, आप अगर बनाएंगे तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, जैसे हम लोग बनाते हैं तो नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी अब माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी, उस पर आप बना के देखें तो आप पाएंगे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो 34 प्लस 26 माइनस 55 करके देखिए, 6 4 10 का 0, बाकी 1 बिंदु 5 1 6, तो 60 में से 55 गया तो कितना बच गया 5। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया कि वैसे खिलाड़ी जो दोनों खेल पसंद करते हैं तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी 5। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे हम लोग बना सकते हैं, और यह समूह सिद्धांत में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो ए इंटरसेक्शन बी केवल एक को पसंद करने वाला है और ए यूनियन बी होता है दोनों को पसंद। तो वही फार्मूला हमने पुट कर दिया और आप लोग शायद समझ गए होंगे इसको किस तरीक़ा से हमने बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 40 क्वेश्चन जो है आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका रह गया, वो भी हम बना ही देते हैं। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अनिल और सुमन मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो एक दिन का काम हो गया 1/12। अगर अनिल अकेला 20 दिनों में कर सकता है तो अनिल अकेला का एक दिन का काम क्या हो गया 1/20। तो आपको सुमन का बताना है। ठीक है, तो 1/12, तो S इक्वल टू आप बना सकते हैं 1/12 माइनस 1/20 और इसका वैल्यू निकाल दीजिए। 1/12 माइनस 1/20, जब एलसीएम लेंगे 20 और 12 का, ठीक है, तो 20 और 12 का जब एलसीएम लेंगे देखिए क्या आता है, 2 दाएं 20, 2 छक्का 12, फिर यहाँ से 2 से लेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 से लेंगे तो 2 पचे 10, 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 दूनी 4 पचे 20 तिहाई 60, 60 12 पचे 60 और 20 तिहाई 60। ये क्या हो गया 2/60, इसको काटेंगे 1/30 दिन लगेगा, यानी अकेले करेगा तो पूरे 30 दिन लगाएगा। ठीक है, एक दिन का काम आपका 1/30 है, तो टोटल काम ये 30 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसका आंसर भी क्या हो गया आपका 30 दिन। तो इस प्रकार से हमने मैथ भी आपके सारे सॉल्व कर दिए, करेंट अफेयर्स और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व किया। अगर एक बार या 2 बार अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।